मुझे अपना के मुझे फिर से पराया क्यों कर दिया माँ? क्या आपने मुझसे कभी प्यार नहीं किया माँ? नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। दरवाजा कैसे खुला है? विनीता, 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 कहाँ हो तुम? सो रही हो क्या? विनीता। अंकल, आंटी, कोई आवाज क्यों नहीं दे रहा है? काफी खून बहा है सिर से, लगता है किसी भारी चीज से मारा गया है। सर बाथरूम में ये लोहे का रॉड मिला है सर, इस पे ताजे खून के धब्बे हैं। हो सकता है इन दोनों को मारने के लिए इस रॉड का इस्तेमाल किया गया है। उंगलियों के निशान मिल सकते हैं इस पे, संभाल के रख दो। वैशाली जी, आपने सबसे पहले देखा लाशों को? मैंने और मेरी फ्रेंड विनीता ने टेनिस खेलने का प्लान बनाया था। जब मैं यहाँ आई तो विनीता मुझे नहीं मिली और अंकल आंटी की लाश। लाश के आसपास किसी को देखा था? यहाँ पे कोई नहीं था। और बाहर का दरवाजा खुला हुआ था? जी, पर मुझे विनीता की फिक्र हो रही है क्योंकि उसका फोन सुबह से बंद आ रहा है। विनीता की कोई फोटो है आपके पास? फोटो तो ये रही। वंश सर, ये फोटो सब चेक ना किया और पुलिस स्टेशन में भेजो, इसकी जान को खतरा हो सकता है। सर। और आप यहाँ के वॉचमैन, वॉचमैन का मतलब समझते हो? घर का रखवाला। ये रखवाली की तुमने अपने मालिक और मालकिन की? कैसे कहूँ साहब, अब तो ये बोझ पूरी जिंदगी मेरी आत्मा पर रहने वाला। तुम्हारे रहते हुए खूनी अंदर आया तो आया कैसे? ये बात तो मेरे लिए भी पहेली बनी हुई है। ऐसी पहेली सुलझाना सीआईडी को अच्छी तरीके से आता है। प्लीज साहब, मेरे बाबूजी से इस तरह बात मत कीजिए, ये दिल के मरीज है और अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? चुप कर, माफ करना साहब, मेरा बेटा है, मुझसे बहुत प्यार करता है। चल जा, बाहर जाके बैठ। कल रात विनीता घर पे थी? हाँ साहब, वो घर पे ही थी, मगर रात को देर से आई थी। 2 बजे घर पे आई थी वो। और वैशाली जी, आप कितने बजे आई? सुबह 8 बजे। मतलब विनीता यहाँ से रात 2 बजे से सुबह 8 बजे के बीच में गई है? नहीं गई साहब। नहीं गई है तो घर पे कहाँ है? तुम ड्यूटी पे कितने बजे सो रहे थे ये बताओ। नहीं साहब, हम बिल्कुल नहीं सोए। सोने की बात तो दूर, हमने सेकंड की झपकी भी नहीं ली। तो क्या वो खूनी आसमान से उड़ के इस घर में आया? हाँ? वैशाली, एक बात बता, विनीता के परिवार वालों की किसी से कोई दुश्मनी थी? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, विनीता के बारे में आप हमें और क्या बता सकती हैं? विनीता मुझसे अपने सारे सुख दुख बांटती थी, बस उसे अपने अनाथ होने की हीन भावना महसूस होती रहती थी। एक मिनट, आपने कहा कि विनीता अनाथ है? अंकल आंटी ने उसे गोद ले रखा था। अच्छा, विनीता का
सुरेश जी और उनकी पत्नी के साथ कैसा संबंध था? बहुत अच्छा था, जैसे कि उसके सगे माँ बाप हो। पर विनीता से वो एक ही बात से नाराज होते थे। कौन सी बात? रोहन। ये रोहन कौन है? वो सुरेश अंकल के दोस्त धनराज जी का बेटा था। उससे विनीता बहुत प्यार करती थी, पर इन्हें ये रिश्ता जरा भी मंजूर नहीं था। रोहन ठीक आदमी नहीं था क्या? एक नंबर का शराबी। उसकी शराब पीने की लत की वजह से उसके माँ बाप ने उसे जायदाद से बेदखल कर दिया था। शराब पीने के बाद उसे कुछ भी होश नहीं रहता। एक बार तो उसने मेरे सामने इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया था। विनीता दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। मैंने कहा दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। रोहन, मैं तुमसे अभी कोई बात नहीं कर सकती, प्लीज चले जाओ यहाँ से। मुझे अभी बात करनी है, मुझे इसी वक्त बात करनी है। खोलो दरवाजा, खोलो। साहब बिटिया ने मना किया ना, वो आपसे नहीं मिलना चाहती है, आप जाइए यहाँ से। विनीता, ये क्या कर रही हो? दरवाजा मत खोलो। मुझसे इस तरह से बात करने वाला हाँ विनीता, तुम्हारे पापा एकदम सही कह रहे हैं। अभी वो होश में नहीं है, दरवाजा मत खोलना। और अच्छे से समझा दे कि दोबारा मुझसे पंगा ना ले। हट विनीता। ये क्या ड्रामा लगा रखा है रोहन? चलो अभी चलो यहाँ से। अरे और माफी मांगो इनसे। सॉरी सॉरी वॉचमैन अंकल, मुझसे गलती हो गई। ये मेरी बदतमीजी की कीमत। दारू पी के तुम कुछ भी करते हो ना, कुछ भी बकते हो। चलो यहाँ से, चलो रोहन। हो सकता है इस रोहन ने शराब के नशे में आके सुरेश जी और उनकी पत्नी का खून कर दिया और फिर विनीता को अपने साथ लेकर चला गया। इस रोहन का नंबर है आपके पास? हाँ, नंबर तो है मेरे पास। 1982345561। रोहन का फोन भी बंद आ रहा है। सर, अब एक बात समझ में नहीं आ रही है। अगर वो खूनी मेन गेट से अंदर नहीं आया तो फिर कहाँ से आया? घर को चेक करते हैं। ये देखा? लगता है खूनी यहां से अंदर आया और फिर यहीं से बाहर भाग गया। सर, खूनी यहाँ से आ जा सकता है, लेकिन खूनी विनीता को यहाँ से कैसे लेके जा सकता है? हाँ सर, अगर विनीता के साथ उसने जोर जबरदस्ती की होगी तो विनीता चीखती चिल्लाती शोर मचाती। हो सकता है विनीता को बेहोश कर दिया। इसके पहले उसे कुछ हो, हमें उसे ढूंढना होगा और इस रोहन से भी मिलना पड़ेगा। सर, अभिजीत सर ने रोहन का यही का पता बताया। सर, ये रोहन वाकई में अंदर नहीं है या फिर जानबूझ के दरवाजा नहीं खोल रहा है? अभी पता चल जाएगा। हो सकता है उसने विनीता को यहीं कहीं छुपा के रखा हो। घर में सामान भी ज्यादा नहीं है, पूरा घर खाली दिखाई दे रहा है। हाँ, वैसे भी कंगाल है वो। माँ बाप ने तो बेदखल कर दिया था उसे। सचिन, सर, यहाँ तो कोई भी नहीं है, ना ही विनीता और ना ही रोहन। हो सकता है उसने अपना ठिकाना बदल दिया। काम कर, घर की तलाशी लो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा।
चारों तरफ किताबें ही किताबें पढ़ी। लगता है इस रोहन को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। नजरिया बदलिए, बहुत अच्छी किताब है ये। ये देखिए, इस डस्टबिन में ये दस्ताने पड़े थे। लगता है किसी ने अभी भी जलाया। मतलब इन दस्तानों का इस केस से कुछ लेना देना है। रेडी सर। मेरे इतने बड़े शरीर के इत्तू से दिमाग में ना एक बात नहीं घुस रही है। कौन सी बात? ये रोहन का मेन मकसद था विनीता से शादी करना, करेक्ट? करेक्ट। फिर इसने अपने सास ससुर की जान क्यों ली? अरे वृषाली ने बताया था ना कि उसे शराब पीने की बहुत जबरदस्त लत थी, और शराब के नशे में लोग अक्सर कुछ भी कर जाते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। हाँ क्या? क्या? शराब के नशे में इतनी ऊंची दीवार कोई कैसे चढ़ सकता है, भले रस्सी के सहारे क्यों? और फिर विनीता, वो तो शराब नहीं पीती, वो क्यों गई रोहन के साथ? सर वैसे भी विनीता तो उनकी सगी बेटी थोड़ी थी। जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, लेकिन वो अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी। नहीं नहीं नहीं, कुछ और ही चक्कर है। लगता है इन दोनों को मारने का ही प्लान था। सर, हाँ, लगता है ये काम किसी लुटेरे का होगा। फ्रेडी लुटेरा नहीं हो सकता। कोई लूटने के लिए आता तो घर का सारा सामान वैसे के वैसे कैसे रहता? नहीं नहीं, ये मुजरिम जो भी है ना, उसका एक ही मकसद था, इन दोनों को खत्म करने का। सर, हाँ, एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात पता चली है। क्या? सर विनीता ने 1 हफ्ते पहले फायर ब्रिगेड में फोन किया था, और ये रही उस फोन कॉल की ऑडियो क्लिप। हेलो फायर ब्रिगेड, मेरे घर में आग लगी है, प्लीज जल्दी किसी को भेज दीजिए। मेरा एड्रेस है 603 हर्ष विहार शांति नगर। लेकिन सर जब फायर ब्रिगेड वाले उनके घर पहुंचे तो विनीता की मम्मी माला जी ने उन्हें ये कहकर वापस भेज दिया कि वहां कोई आग वाग नहीं लगी है। हाँ, उसके घर में तो कोई आग लगने का निशान भी नहीं मिला। अरे झूठ क्यों कहा उसने? यही बात तो समझ में नहीं आ रही। फायर ब्रिगेड वाले ने खुद देखा था स्टोर रूम से धुआं निकलते हुए, उसने अंदर जाना भी चाहा, लेकिन माला जी ने उसे रोक दिया। माला जी ने फायर ब्रिगेड वाले को अंदर जाने से रोक दिया? क्यों? कुछ और ही चक्कर है। छान मारो इस जगह को अच्छी तरह से, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ये क्या? क्या हुआ सर? सीलिंग पे पेंटिंग बनाया। बड़ी ही अजीब बात है। देखते हैं।
ये क्या? ये तो लगता है धुएं से बना हुआ निशान है, जलने की वजह से। मतलब सर फायर ब्रिगेड वाला सही कह रहा था, यहाँ पे आग तो जरूर लगी है। सर इस पेंटिंग से जली हुई सीलिंग को अच्छी तरह छुपाने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुरेश की पत्नी ने झूठ क्यों बोला फायर ब्रिगेड से? आखिर यहाँ पे ऐसी कौन सी आग लगी थी? सीलिंग का सिर्फ यही वाला हिस्सा जला। रोहन फोन क्यों नहीं उठा रहा? वैशाली पे फोन नहीं उठा रही। बैटरी बस मौत रात को 1 बजे से 3 बजे के बीच में हुई है। और सर वॉचमैन कह रहा था कि विनीता रात को 2 बजे घर लौटी थी। सर अगर खून उससे पहले हुए होते तो वो चीखती चिल्लाती या बाहर जाती। मतलब खून 2 और 3 बजे के बीच में हुए हैं। सालून के साहब, हमें जो लोहे का रॉड मिला था उसके ऊपर से खूनी के उंगलियों के निशान मिले या नहीं? नहीं, बस कोई उंगलियों के निशान नहीं मिले। नहीं मिले? रोहन के घर में से हमें आधे जले हुए ग्लव्स मिले थे। कहीं रोहन ने वो ग्लव्स तो नहीं पहने थे ये खून करते वक्त? हो सकता है, तारिका वही चेक कर रही है। सर सर ये खास किस्म का सॉल्यूशन है, इकोडेल्पाइट नाम। अगर मैं इस सॉल्यूशन को इन दस्तानों पर डालूं तो इन दस्तानों पर जो कुछ भी लगा हुआ होगा वो अलग हो जाएगा। अरे वाह, फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है। अरे इन पे तो खून लगा है, देखते हैं किसका है। पॉजिटिव सर, ये खून मिस्टर एंड मिसेस सुरेश का ही है। मतलब सर ये खून रोहन ने ही किया है?
एक मिनट बोलो। बस वो देखो, दस्तानों पर ये जो दिखाई दे रहे हैं ये रस्सी के रेशे। सर कहीं ये वही रस्सी तो नहीं जो हमें विनीता के घर के बाहर मिली थी? ये डॉक्टर साहब का कंप्यूटर कैसा है? टी करते रहता है। बस दस्तानों पर रस्सी के रेशे के अलावा कुछ और भी है। क्या? थोड़ा वक्त दो, पता लगाता हूं। हाँ श्रेया, ठीक है। क्या? सर, विनीता का फोन थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ था, उसके घर के बिल्कुल करीब। और सर, उसने सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपने दोस्त को एक SOS मैसेज भी भेजा है। श्रेया मुझे लिंक अभी भेज रही है सर। ये देखिए सर। मैं घुटन से मर रही हूं, प्लीज मुझे बचाओ। विनीता, माय गॉड। मोबाइल कंपनी ने बताया कि विनीता का फोन आखिरी बार यही ऑन हुआ था। इस घने जंगल में नेटवर्क मिला, यही बड़ी बात है। जरा देखो आसपास। सामने एक झोपड़ी दिखाई दे रही है। दिव्या, वंश, चौकन्ने रहना। बेटा, तो तलाशी लो। तो ये तो रोहन है। सॉरी वॉचमैन अंकल, मुझसे गलती हो गई। हम लोग सोच रहे थे कि सब रोहन का किया था, पर किसी ने इसे ऊपर पहुंचा दिया। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि विनीता ने अपनी आत्मरक्षा के लिए इसे मार दिया?
नहीं, इसे भी ठीक वैसे ही मारा है, सर पे वार करके, जैसे विनीता के माँ बाप को मारा था। खूनी को एक ही है। सकता है कि खूनी ने रोहन को मारा और विनीता को साथ ले गया। हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि वो यही कहीं आसपास हो। तो देखो, सर आसपास भी कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। सर ये देखिए, फावड़ा और कुदाल। कहीं जमीन के नीचे तो नहीं? यहाँ पे खुदाई का सामान पड़ा हुआ है, जरा फाड़ो दिखा ना। इस फावड़े पे गीली मिट्टी लगी हुई और ये पत्ता। तो विनीता को यहाँ जमीन के नीचे रखा गया है, जंगल के किसी ऐसे हिस्से में जहाँ पे ये पत्ते मिलते हो। ढूंढो, जरा देखो आसपास। सचिन, वंश, दिव्या, ये देखो, लगता है हाल फिलहाल में यहाँ खुदाई हुई है। वंश, खुदाई का औजार लिया जल्दी। सर। गुड, यहाँ पे खोदना शुरू करो। एक मिनट हट जाओ। हाँ? कुछ है। एक मिनट, खोदा बंद करो, हाथ से निकालो। तो इसके अंदर तो नहीं? विनीता! ओह नो, सांसें धीमी चल रही है, इसे अस्पताल ले जाना होगा। निकालो उसको बाहर जल्दी। हाथ दो, निकालो बाहर, निकालो। पैर पकड़ो उसके। चलो। इतना समय बीत गया है, पता नहीं किस हाल में होगी विनीता। हम तो वक्त रहते उसे यहाँ ले आए, उम्मीद तो यही है कि वो ठीक हो जाएगी। ठीक भी हो जाएगी तो भी रोहन की मौत और उसके माँ बाप की मौत का सदमा पता नहीं बर्दाश्त कर पाएगी कि नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि सीआईडी में सबसे मुश्किल काम यही है, किसी को किसी अपने की मौत की खबर देना। हाँ डॉक्टर साहब, कैसी है विनीता? अब खतरे से बाहर है, उन्हें होश आ गया। गुड, हम उनसे बात कर सकते हैं? हाँ बात कर सकते हैं, लेकिन वो काफी तनाव में, बहुत देर तक कम ऑक्सीजन में रहने की वजह से फिलहाल बहुत ज्यादा कमजोर है वो। थोड़ा संभाल के ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। थैंक यू। चलो। अरे नहीं, लेटे रहो, आराम करो। थैंक यू सर। डॉक्टर ने बताया
कि आप लोगों ने मेरी जान बचाई। अरे हम तो बस एक जरिया थे, जान बचाने वाला तो वो है। ये ऊपर वाले की भी मुझे समझ नहीं आती। जब उसने मेरी जान बचाई तो मेरे मम्मी पापा की जान भी बचा लेते। तो तुम्हें अपने माता पिता के मर्डर के बारे में पता है? हाँ जी सर, जिस वक्त ये सब हुआ मैं नीचे हॉल में रोहन से फोन पे बात कर रही थी, तभी मैंने कुछ आवाजें सुनी। फिर क्या हुआ? और जैसे ही मैं दौड़ के ऊपर गई तो किसी ने मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, लेकिन मैं पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी। और किसी ने मेरी आंखों के सामने मेरे मम्मी पापा का खून कर दिया। सर, जिस किसी ने भी मुझे दोबारा अनाथ किया है, आप प्लीज उसे छोड़िएगा मत। उसे फांसी होनी चाहिए, फांसी। बिल्कुल, तुम्हारे माता पिता और रोहन के खूनी को हम। क्या? रोहन का भी खून हो गया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? प्लीज सर, संभालिए अपने आप को, प्लीज। अच्छा ये बताइए कि आपको कब पता लगा कि आप उस बॉक्स के अंदर बंद हैं? जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक घुटन भरे बक्से में थी। मुझे नहीं पता था कि किसी ने मुझे जिंदा दफन कर दिया। अच्छा विनीता, उनमें से किसी का चेहरा देखा था तुमने? नहीं सर। ठीक है। आरोप साहब, दया, वो जो रस्सी है, उस रस्सी पर मुझे भेड़ का बाल मिला है। उस रस्सी पे भेड़ का बाल मिला? हाँ दया, भेड़ का बाल। और भेड़ भी ऐसी वैसी नहीं, हिमालय पर रहने वाली भेड़। ओह, मतलब वो रस्सी किसी ऐसे आदमी का है जो हिमालय पर्वत के आसपास जाके आया है या फिर वहीं का रहने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके। अच्छा हाँ दया, विनीता कैसी है? ठीक है, होश आ गया उसे। गुड गुड, चलो ठीक है फिर, बाय। ओके सर। विनीता, ये बताओ कि तुम्हारे आसपास में कोई ऐसा आदमी है जो हाल ही में हिमालय जाके आया था क्या, या फिर वहीं का रहने वाला हो जो यहाँ पे आया हो? सिर्फ हिमालय पे नहीं, नेपाल भी गए थे मम्मी पापा। अच्छा, कब की बात है? 1 महीने पहले की। वो खुद से वहां गए थे या ये ट्रैवल एजेंट के जरिए टूर पैकेज में? टूर बुक करवाया था सर। इससे उनके पैसे भी बच जाते थे और उनके नए दोस्त भी बन जाते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये टूर उनकी जिंदगी का आखिरी टूर होगा। संभालो अपने आप को। रीता, हमें उस ट्रैवल एजेंट का नंबर चाहिए। सर, विनीता के माता पिता के साथ जितने भी लोग नेपाल गए थे उन सभी से पूछताछ कर लिए। तो क्या पता चला? सर, नेपाल में एक अनाथ आश्रम है। सुरेश जी और माला जी जब भी नेपाल जाते थे वो इस अनाथ आश्रम में जरूर जाते थे। बालवीर संस्था। विनीता को भी तो यहीं से गोद लिया था माला और सुरेश ने। जी सर। हाँ, देखते जरा इनसे बात करके। हेलो, देखिए मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ सीआईडी से, या मुंबई। अच्छा देखिए, मुझे माला और सुरेश के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। हाँ हाँ, वो 1 महीने पहले आपके यहाँ आए थे ना? अच्छा अच्छा, तो प्लीज एक काम करेंगे आप, वो फोटोग्राफ्स हमारे सीआईडी के वेबसाइट पर मुझे भेज देंगे आप? ओके, थैंक यू। क्या हुआ सर? किसकी तस्वीरें मंगवाई आपने? विनीता को गोद लेने से पहले सुरेश और माला ने इसी अनाथ आश्रम से 1 साल पहले एक लड़के को गोद लिया था, गोविंद नाम में। गोविंद, लगता है फोटोग्राफ्स आ गए। पांच साल की उम्र थी, साल 1999। मतलब सर,
वो आज तकरीबन 20 साल का होगा। अभी पता चल जाएगा गोविंद अगर आज है कैसे दिखता होगा। माय गॉड, ये गोविंद है। अब देखते हैं कहां भागेगा। ठीक है सर, हमें देख के अंदर भाग गया है। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, मगर ये तो अंदर भाग गया। मगर सर वो अंदर की तरफ क्यों भागा? वो तो पकड़ा जाएगा। ऐसे मुजरिम बाहर की तरफ भागते हैं, मगर ये अंदर भागे या बाहर, पकड़ा तो ये जाएगा ही। कहां गया ये? अभिजीत, दया सर, फैल जाओ, मैं सामने से घुसता हूं। क्या हुआ? सर खुजली हो रही है सर। अरे खुजली कहां से होने लगी तुम्हें? सर बहुत तेज खुजली हो रही है सर। ये झाड़ की वजह से। अभिजीत, क्या हुआ इसे? सर ये प्लान ये बहुत गड़बड़ है, इसकी वजह से इसको खुजली हो रही है। एक मिनट, अरे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। कुछ नहीं होगा, आ जाओ आराम से, संभाल के। तो जानबूझकर हमें यहाँ अंदर बुलवा लिया है। जाल रचा है उसने खुजली वाले पौधों का। संभल के रहना, यहीं कहीं छुपाई है। चलो वहां देख लो, बहुत बना लिया पौधों को हथियार। अब विदाई का समय आ गया है तुम्हारा, ससुराल चलना है। चलो प्लीज साहब, मेरे बाबूजी से इस तरह बात मत कीजिए। बहुत गड्ढे खोद लिए दूसरों के लिए, गिर गए ना उसी में। सर पानी मंगाइए सर, वरना मैं खुजली से मर जाऊंगा। पानी क्यों? खुजली का इलाज हम अपने साथ लेके चलते हैं। किसी औलाद के लिए अपने माँ बाप का खून करना इतना आसान नहीं होता सर, फिर चाहे वो माँ बाप सौतेले क्यों ना हो। गोद लिया था ना उन्होंने तुम्हें, फिर वॉचमैन को क्यों सौंप दिया? यही सच तो मैं भी जानना चाहता था सर, कि मुझे गोद लेने के 1 साल बाद मेरे माँ बाप को ऐसा क्या सूझा कि उन्हें लगा उन्हें एक लड़की को गोद लेना चाहिए, और मुझे फिर ऐसे ही सड़क पर छोड़ दिया और विनीता को गोद ले लिया। क्या तुम्हें सड़क पे छोड़ दिया? हाँ सर, ऐसा बर्ताव तो कोई अपने जानवर के साथ भी नहीं करता, जैसा उन लोगों ने मेरे साथ किया। वो तो भला हो मेरे बाबूजी का, जो उन्होंने मुझे रोता हुआ बस स्टॉप पर देखा और अपने साथ अपने घर ले गए, और तब मेरी अच्छी परवरिश की उन्होंने। सुरेश और माला ने पहचाना नहीं तुम्हें? नहीं सर, मैंने हाल फिलहाल में उनके घर जाना शुरू किया था। मेरे बाबूजी की उम्र हो गई थी, तो मुझे लगा मुझे नौकरी करनी चाहिए। क्या तुम्हारे बाबूजी जानते नहीं थे कि तुम उनके मालिक के बेटे हो? नहीं सर, जब मैं उन्हें मिला था तब वो वहां काम नहीं करते थे, और सर मैं इसे कोई इत्तेफाक नहीं कहूंगा, तो भगवान ने मेरे साथ इंसाफ की। तुम्हें किसने अधिकार दिया सजा देने का? सजा देने का हक सिर्फ अदालत को है।
क्या तुम शुरू में ही पहचान गए थे उन दोनों को? ये बात तुम्हें मालूम कैसे पड़ी कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था? नहीं पहचाना था सर। एक दिन मैं बगीचे में काम कर रहा था तो माला मेम साहब ने मुझे घर के अंदर बुलाया था किसी काम से। विनोद, जी मेम साहब। जरा ऊपर आना तो, काम है। अभी आया। जी मेम साहब। विनोद, देखो ये पुरानी अलमारी है, इसे ठीक से स्टोर रूम में रख देना। हाँ जी मेम साहब। हाँ। क्या हुआ विनोद, बहुत भारी है क्या? बहुत ज्यादा भारी मेम साहब। एक काम करता हूँ, इसमें से कुछ सामान बाहर निकाल लेता हूँ। मगर निकाला हुआ सामान फिर से रख देना अंदर। हाँ जी मेम साहब। हाँ। कितनी प्यारी प्यारी ड्राइंग्स हैं। ये तस्वीर तो मेरे बचपन की है। इसका मतलब साहब और मेम साहब ने मुझे गोद लिया था। विनोद, कितनी देर, जल्दी करो। जी मेम साहब, बस हो गया। और फिर तुम नेपाल गए सच्चाई का पता लगाने? हाँ सर, और जब मुझे सच का पता चल गया तो मैंने पूरे परिवार के नाक में दम करना शुरू कर दिया। किसका फोन है? हेलो हेलो, अरे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हेलो, कौन है? ऐसा क्यों किया? कौन बोल रहा है? आपका बेटा। बेटा? क्या? बताइए, ऐसा क्यों किया? मुझे अपना बनाकर फिर से अनाथ क्यों कर दिया? देखो, ऐसी बातें फोन पर नहीं होती है। आमने सामने मिलो, फिर बैठ के बात करते हैं। बताइए कहाँ मिलना है? मेरे घर। ठीक है, पहुंच गया। स्टोर रूम की अलमारी में तुम्ही ने आग लगाई थी ना? हाँ सर, पर माला जी नहीं चाहती थी कि उनकी सच्चाई दुनिया को मालूम पड़े और समाज में उनकी बेइज्जती हो, इसलिए फायर ब्रिगेड को भी उन्होंने वापस भिजवा दिया। और रोहन? रोहन को क्यों मारा? मैं रोहन को नहीं मारना चाहता था सर, उससे मेरा कोई लेना देना था ही नहीं। मैं तो उसके घर गया हुआ था वो दस्ताने रखने के लिए, ताकि आप लोगों को दस्ताने उसके घर से मिले और आप लोग उस पर शक करें। उसने मुझे देख लिया सर, मजबूरन मुझे उसे मारना पड़ा। बदले की आग में तूने 3 खून किए, एक मासूम को जिंदा दफनाने की कोशिश भी की। ये कैसा बदला? ये बदले की आग तुम्हें फांसी के फंदे तक ले जाएगी, फांसी के फंदे तक। जल्दी आओ, जल्दी। रुक जा, ऊपर में जाओ। चल चल चल, रुक जा। ऊपर गिरा। अरे बाप रे, हे भगवान।
पागल है क्या? गाड़ी चलाना भी नहीं आता? अरे लगता है एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया। हाँ, देखो देखो, जल्दी चलो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी। लगी तो नहीं ज्यादा, देखते हैं। ओह, एक मिनट हटना जरा। ओह माय गॉड, कौन है ये? पता नहीं, वो दौड़ते हुए इस बिल्डिंग के टेरेस पे गया और कूद पड़ा। सीआईडी को फोन करता हूं। हेलो, सीआईडी। सर, चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका है। कैसा दिखता है ये भी समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल टूट फूट गया है। एक तो इतनी ऊंचाई से गिरा है, ऊपर से ट्रक ने भी रौंद दिया इसे। पता नहीं सालूके साहब इसका चेहरा बना पाएंगे या। आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? आप लोगों ने इस आदमी को ऊपर जाते हुए देखा था? हाँ सर, हमने उसको नीचे से बहुत आवाज लगाई, लेकिन वो उतने में टेरेस पे से नीचे गिर गया। हम भागकर बाहर आए, तब तक वो ट्रक इसे कुचलकर जा चुका था। कोई पहचानता है इसको? पहले कभी नहीं देखा सर। ट्रक का नंबर देखा था? नहीं सर, नंबर तो नहीं देख पाए। ट्रक की स्पीड बहुत तेज थी, यहाँ तक कि मैं भी उससे बाल बाल बचा। लेकिन सर, उस ट्रक का रंग जरूर जानता हूँ। उस ट्रक का रंग लाल था। लाल ट्रक? किस तरफ गया था? सर, इस तरफ। सर, एक्सक्यूज मी। ये देखिए सर, गेट के पास ये ईंट के टुकड़े मिले हैं। और ये देखिए ट्रक के टायर का निशान। ऐसा लग रहा है कि ट्रक ने काफी तेजी से टर्न मारा और उसी चक्कर में ये ईंटें गिर गई। विजिटिंग कार्ड, अक्षत, ऑनर फर्निश हाउस। DMD AMD ब्रांड की ईंटें हैं। हाँ सर। इसके ऑफिस से पता करो, ट्रक के बारे में पता चल जाएगा। सर, मरने वाले की जेब से विजिटिंग कार्ड मिला है, अक्षत के नाम का। अक्षत फर्निश हाउस? इस ऑफिस से पता चल जाएगा इस अक्षत के बारे में। सर, अक्षत के बारे में पता चला है कि उसका फर्नीचर का बहुत बड़ा कारोबार है और उसकी पत्नी शाइना भी बिजनेस संभालने में उसकी मदद करती है। देखते हैं। एक्सक्यूज मी। जी, क्या मदद कर सकती हूँ मैं आप लोग की? हमें शाइना जी से मिलना है। मैडम तो जरूरी मीटिंग में बिजी है, आप लोग वेट कीजिए। हमारा मिलना भी जरूरी है उनसे। ठीक है सर, मैं फोन करती हूँ उनको। क्या बोलना है उनको? बोलना सीआईडी मिलने आई है उन्हें। सीआईडी? एक मिनट। सर वो फोन नहीं उठा रही है। कहाँ है कैबिन उनकी? सर, राइट साइड में फर्स्ट कैबिन। ठीक है, थैंक यू, हम मिल लेंगे। सर, ना ही कोई लोग हैं और ना ही कोई मीटिंग। शाइना भी नहीं है। वही तो। जयंती, देखो जरा वॉशरूम। यस। ले आओ, ले आओ। हाँ, सर, वो लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। एक मिनट, क्या हुआ? हाँ? किसने किया ये? दो लोग थे सर, मैं तो उन्हें जानती तक नहीं। मुझे बात कर बाथरूम की खिड़की से भाग गए। कुछ कहा उन्होंने? किस लिए आए थे वो? रिसेप्शन पे कहा था कि कैटलॉग्स दिखाना, लेकिन कैबिन में आते ही पैसे मांगने लगे, मुझे धमकियां दे रहे थे।
पैसे मांगने लगे? किस बात के पैसे? पता नहीं सर, कुछ नहीं बताया उन्होंने। हाँ सर, और कुछ दिन से मेरे पति अक्षत को भी इस तरह के धमकी वाले कॉल्स आ रहे हैं। कहते हैं कि पैसे दे दो नहीं तो जान से मार देंगे। तो ये बात तुमने पुलिस में रिपोर्ट की थी? सर हमने रिपोर्ट की थी, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। देखो शाइना, एक बहुत जरूरी बात बतानी है तुम्हें। तुम्हारे पति अक्षित की मौत हो चुकी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अक्षत, मेरे अक्षत मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं, संभालिए अपने आप। भगवान, शांत हो जाइए, ये नहीं, बैठिए। मतलब दोनों लोग, उन्होंने मेरे अक्षत को, वो मुझे भी मार डालेगी, मुझे भी नहीं छोड़ेगी। शाइना शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम उन दो लोगों को ढूंढ निकालेंगे। हाँ, ये लो पानी पीजिए, पानी पीजिए। जयंती, सर, वॉचमैन को लेकर आओ। वो जो दो लोग शाइना जी से मिलने आए थे, दिखने में कैसे थे? सर, एक आदमी था और एक औरत। देखने में बहुत अजीब लग रहे थे। मतलब? उस औरत के छोटे बाल थे और वो बड़े बड़े चश्मे पहन रखी थी, और उस आदमी के बड़े बड़े दाढ़ी और मूंछ थे। और हाँ, उन्होंने एक कैप भी लगा रखा था। सर, ये जिस तरीके से बता रही है, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों किसी नाटक कंपनी से आए थे। अपने चेहरे छुपा रहे थे शाइना से पैसे निकलवाने के लिए। सर, आइए। और देखो, आज 11 बजे एक दाढ़ी मूछ वाला आदमी कैप पहना हुआ और छोटे बाल वाली चश्मा पहने हुए एक औरत, ऐसे दो लोग यहाँ ऑफिस में आए थे। क्या तुमने देखा उन्हें? हाँ सर, एक हरे रंग की कैप से आए थे वो। कैप का नंबर लिया? हाँ सर, रजिस्टर में लिखा हुआ सर। क्या नाम थे उन दोनों के? नाम कुछ बड़ा अजीब सा था उनका। औरत का नाम मैना रानी और आदमी का तोता राजा। लेकिन मुझे तो उन लोगों ने कुछ और ही बताया था। मैना रानी और तोता राजा, चेहरे की तरह नाम भी गलत। गाड़ी का नंबर ले लो और उस गाड़ी के ड्राइवर को ब्यूरो में लेकर आओ। बेवकूफ, तुम्हारा दिमाग घास चरने गया था क्या? हैं? जब पता लिख के दिया था, फिर भी तुमने माल कहीं और पहुंचा दिया। साहब, मैं वहां गया था, लेकिन उनका गेट बंद था। तभी मुझे किसी का फोन आया कि उनको भी ईंट चाहिए, इसलिए तुमने माल कहीं और भेज दिया। अरे मन तो करता है एक ईंट से अपना सर फोड़ लूं और दूसरी ईंट से तेरा। सर, ईंट लाऊं क्या? चल भाग यहाँ से। क्या बात है? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? माफ कीजिएगा सर। सर, क्या बात है, आप लोग यहाँ? हाँ, तुम्हारे एक ट्रक के बारे में पता करने हैं। कौन सा ट्रक? लाल रंग का ट्रक जो कल रात एनी रोड पे गया था। हाँ सर है, पर हुआ क्या? उस ट्रक के ड्राइवर ने एक आदमी को कुचल के मार दिया और हमें शक है कि इस ड्राइवर ने जानबूझ के उसे मारा है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? रघु ने किसी की जान ले ली? रघु? कहाँ रघु? बुलाओ उसे। सर, अभी वो एक साइट पर ईंट पहुंचाने जेपी रोड गया है। जेपी रोड पे कहाँ? किसी रंजन कुमार का घर बन रहा है। कितनी देर पहले निकला हुआ यहाँ से? अभी 10 मिनट पहले निकला है वो। उसका ट्रक का नंबर बताओ। XZ02 WZ 1254। और रघु का नंबर भी दो। 11 333 456 888। पूर्वी, इस नंबर को ट्रैक करो, उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। तुमने ही अपने कैब में एक आदमी और एक औरत को अक्षित के ऑफिस के वहां पर छोड़ा था ना? जी सर।
कुछ जानते हो उन दोनों के बारे में? वो दोनों दिखने में बड़े अजीब थे। अजीब दिखते थे? सर, रघु के फोन का सिग्नल 1 किलोमीटर के एरिया में बता। यहाँ से थोड़ी दूर आगे जेपी रोड शुरू होता है और उसे डिलीवरी भी यहीं कहीं दे रही है ना। सर, फोन का सिग्नल मिलना बंद हो गया है। क्या? कहाँ चला गया? सर, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये रास्ता तो बंद है। एक काम करो, पीछे यूटर्न लो ना और यहाँ दाईं ओर से निकालो गाड़ी, जल्दी। और बताओ। सब ऐसे पैसेंजर मैंने अपनी कैब में पहली बार बिठाए थे। क्यों? ऐसा क्या हुआ? वो दोनों बड़े अजीब थे, किसी कोड भाषा में बात कर रहे थे। कैसी कोड भाषा? बड़ी अजीब सी भाषा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चाइनीज में कुछ बोल रहे थे क्या? पता नहीं सर, एक भी शब्द पल्ले नहीं पड़ रहा था। मुझे यहाँ वहाँ रुकने को कहते थे और हर दुकान पे रुकते हुए गए थे। अच्छा, कहाँ से उठाया था तुमने उन दोनों को? अंधेरी से। और आखिरी बार कहाँ छोड़ा? बेंड्रा हाईवे के पास एक सुनसान जगह पे। मतलब? वहाँ आसपास कुछ भी नहीं था, ना कोई दुकान थी ना कोई मकान था, कुछ भी नहीं था सर। मैंने उनसे कहा भी, यहाँ क्यों उतर रहे हो? बोले अपने काम से काम रखो बस। सर, ये भी अजीब है, वो सुनसान जगह पर क्यों उतरे? अजीब अजीब कुछ नहीं पंकज, लगता है वो दोनों वहीं कहीं छुप कर बैठे हैं, वहीं सुनसान जगह पर। ओह नो, ये कैसे हो गया? लगता पेड़ से टकराने से आग लगी। एक काम करो, फायर एक्सटिंग्विशर लेके आओ जल्दी। रघु, 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 ये तो मर चुका है। शरीर पूरा झुलस चुका है। अगर आग बुझी नहीं होती तो पूरा जल गया होता। इसे सर के पीछे चोट लगी है। अगर ये ट्रक पेड़ से आके टकराई है तो उसका सर यहाँ स्टीयरिंग में टकराया होगा। उसके चेहरे पे ये या सामने के हिस्से पे चोट लगनी चाहिए। ये सर के पीछे कैसे चोट लगी? ऐसा लगता है किसी ने पीछे से जोर से वार किया, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। कोई चलती ट्रक में आके इसे कैसे मार सकता है? सर, कोई ना कोई तो जरूर है। चोट लगने की वजह से इसने दम तोड़ दिया और ये ट्रक आकर पेड़ से टकरा गया। बोलो। यहीं पे उतारा था साहब। यहीं पे उतारा था? जी सर। सर, यहाँ तो सचमुच कुछ भी नहीं है। हाँ मैडम, इसी बात से मैं भी हैरान रह गया। तो फिर यहाँ से कहाँ चले गए वो दोनों? यहीं पे कहीं छुप कर बैठे वो। और कहाँ देखते हैं। तुम जाओ। थैंक यू। पूर्वी, कैबिन को अच्छी तरह से चेक कर लो। अगर रघु के अलावा कोई और भी था इस ट्रक में तो कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। अच्छा देखो।
स्पीड से आके टकराई, इसमें आग लग गई और ट्रक को एक बस ये मामूली सा खरोच आया। कैसे हो सकता है? यहाँ दूर दूर तक कहीं भी टायर घिसटने का निशान भी नहीं है। अगर ये रघु एक्सीडेंट से पहले ही मर गया था तो ऑब्वियसली वो ब्रेक तो नहीं मार सकता था, और अगर ट्रक में ब्रेक नहीं मारा गया है तो ये जो नुकसान हुआ ये तो कुछ भी नहीं, मेजर इंपैक्ट होना चाहिए था। मामला कुछ और ही लगता है। केरोसिन की स्मेल आ रही सर। नीचे केरोसिन गिरा हुआ है चारों तरफ। केरोसिन? मतलब ट्रक में आग एक्सीडेंट की वजह से नहीं लगी है, किसी ने केरोसिन डाल के जलाने की कोशिश की है। हाँ सर, किसी ने रघु को पहले मारा और फिर इस सारे हादसे को एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की। सर कैबिन में स्वाइप कार्ड मिला है, सीट के नीचे पड़ा था। स्वाइप कार्ड? ओह, इसका बारकोड जला नहीं है ठीक से। पता करो ये स्वाइप कार्ड कहाँ का है, किसी ऑफिस या होटल का हो सकता है। जरूर इसे कुछ ना कुछ पता चलेगा। पर हुआ क्या है? सारे घरों की लाइटें बंद क्यों हैं? सबको लगा होगा हम लोग आ गए, इसीलिए सब भाग गए। चुप रहो, अपने आप को समझते क्या हो? वो देखो, जाके पूछो उससे। अरे सुनो, क्या बात है भाई? अरे किसने हमको रोका? हम तो गाना गा रहे हैं। हम गाना गा रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं। अरे भाई क्यों गाने की टांग तोड़ रहे हो? गाने की टांग तोड़ रहा हूँ? मैं क्या बताऊं, बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है। अगर मैं तुमको सुनाता तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते। अरे मैं हीरो बनने के लिए आया था, लेकिन दुनिया वालों ने मुझे हीरो नहीं बनने दिया, मुझे सिंगर बना दिया। और तुम कहते हो मैं गाने की टांग तोड़ रहा हूँ? मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। सिंगर बाबू एक सेकंड मेरी बात सुनिए। सिंगर बाबू एक सेकंड, ये बताओ इस बस्ती के सारे घरों की लाइट्स क्यों बंद है? अबे सर्किट, समझा इसको, बीच में टांगा रहने का नहीं, वरना मैं शुरू हो जाऊंगा। मगा रे सा नि सा रे गा मा। चुप, हम लोग सीआईडी से है और ऐसे गाना गाएंगे कि तुम्हारे कानों के पर्दे फट जाएंगे। सीआईडी से? आई सी आईडी सीआईडी सीआईडी सारे उतर गए। चुप करो, और जो पूछ रहे हैं साफ साफ बताओ, ये सारे घरों की लाइट्स क्यों बंद है? कहाँ गए सब लोग? अरे मैडम, वो क्या है कि चाल के पीछे नाचने गाने का प्रोग्राम हो रहा है, वो क्या कहते हैं लावणी, तो सभी लोग वहां गए। और क्या? चलो वहीं पर होंगे वो। भाई और बहनों और यहां इकट्ठे हुए सारे बच्चों, आज मैं बहुत खुश हूं, इसलिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत बड़ी दावत देना चाहता हूं। मैं खाना खिला रहा हूं। मैं देखिए आज मैं इतना खुश हूं क्यों? क्योंकि आज मेरे पास बहुत पैसा आया है, बहुत पैसा। इसलिए आज हम सब मस्ती करेंगे। क्या बॉस, मेरे पैसे कहाँ से आए अचानक से? कितना खर्च कर रहे हो?
तुम उस बिजनेसमैन अक्षित को जानती हो ना? नाम सुना है ना उसका? कौन? वो बेचारा जो कल मर गया? वही जो कल मरा, वो बिजनेसमैन अक्षित नाम है उसका। हाँ हाँ। उसने पता है मेरे पास 50 करोड़ रुपए दिए थे। क्या बात कर रहे हो? 50 करोड़ रुपए रखने के लिए। अब वो मर गया तो 50 करोड़ रुपए से अमीर मैं बन गया। आप तो बड़े लकी हो बॉस। पार्टी तो बनती है। पार्टी तो बनती है, इसीलिए तो पूरे शहर को पार्टी दे रहा हूँ। बॉस, इतने पैसों का आप करोगे क्या? हाँ बॉस, 50 करोड़ रुपए गिनते गिनते हाथ दुखने लगेंगे। कुछ हाथ नहीं दुखेंगे। अरे ऐश करेंगे, मस्ती करेंगे। तुम सबको 2-2 करोड़ दे दूंगा। 2 करोड़? बहुत साहब महान है। हमारी आंखों में तो आंसू आ गए। सच्ची वो। आप अक्षित को कैसे जानते हैं? और इतना पैसा उसने दे कैसे दिया तुम लोगों को? इतने पैसे उसने दे कैसे दिए, ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? क्योंकि वो पैसा हमारा है। और वो पैसा आप लोगों का कैसे? ज्यादा बकवास मत करो, ये बताओ कि पैसा कहाँ है? अच्छा, गुस्सा मत करना। तुम बता दे पैसा कहाँ पर है। इसके लिए आपको हमारे साथ सीआईडी ब्यूरो चलना पड़ेगा। अभी इसी वक्त। बाला भाग। पकड़ो उसे। तो तुम दोनों वो बेरूपिया हो जिन्होंने अक्षित को मारा और उसके बीवी को मारने की कोशिश की। हाँ? नहीं सर, हमने कोई खून नहीं किया सर। हाँ सर, हम तो बस छोटे मोटे चोर हैं। कौन से पैसे, किस तरह के पैसे मांगते थे तुम शाइना से? सर, मैं अक्षित और कोयना मिलके चोरी करते थे सर। क्या? अक्षित चोर था? हाँ। हमने 6 महीने पहले अल्ट्रा बैंक लूटा था सर। अब निहारना बंद करो, अगर गार्ड उठ गया ना हम तीनों फंस जाएंगे। चोरी भी करते और डरती भी हो। देख अक्षित, जल्दी काम कर। चुप कर कोयना, नहीं तो तेरी आवाज सुनकर गार्ड आ जाएंगे। ये 1.5 इंच मोटी स्टील का हैवी ड्यूटी लॉकर है, वो भी 3 पॉइंट लॉकिंग सिस्टम के साथ। मतलब कि इसे पूरी तरह खोलने के लिए इसे 3 बार खोलना पड़ेगा। अक्षित, क्या हो रहा है मुझे?
मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या हो गया तुझे? हाँ? कौन हूं मैं? तुम लोग कौन हो? कहां पे आ गया मैं? लगता है इसे एमनेस्टिया का झटका पड़ा है। कहीं तुम लोग छोड़ तो नहीं हो? मैं जा रहा हूँ पुलिस को बताने। ओए हीरो, रुक। क्यों मारने और मरने पे तुला हुआ है? ले दवा खा। ये जब ज्यादा सीरियस होता है तो इसके साथ ऐसा ही होता है। इसको होश तो आ जाएगा ना? हाँ, दवा तो दे दी है। लो, आ गया होश में। ए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चोरी करने आए हैं, घर बसाने नहीं आए। चलो काम करो। खुद तो शहर पे चला गया था, चिल्ला हम पे रहा है। मैं गया था शहर पे। झटका आया था तुझे एमनेस्टिया का। चलो। मतलब अक्षित और तुम दोनों ने मिलकर अल्ट्रा बैंक लूटी थी। लूट के बाद हमने वो पैसा एक जगह छुपा दिया और 6 महीने बाद मिलके उसको बांटने का प्लान बनाया था। 6 महीने बाद जब हम वहाँ पे गए, वहाँ पे हमारे पैसे नहीं थे और अक्षित भी नहीं। और हमको अचानक से पता चला कि अक्षित एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। हम समझ गए कि उसने हमको धोखा दिया और सारा पैसा हड़प लिया। और इसलिए तुम अक्षित को धमकी भरे फोन कर रहे थे पैसों के लिए, है ना? नहीं सर, पहले हम उसे मिले पर वो हमें पहचानने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि उसे कोई पैसा से याद नहीं है। हम जानते थे कि उसको भूलने की बीमारी है, मगर इतनी भी नहीं कि वो हमको ना पहचाने। वो पैसे दबाने के लिए भूलने का नाटक कर रहा था। फिर हम उसे फोन पे धमकी देने लगे। वो घबरा गया और कल शाम में उस बिल्डिंग के पास बुलाया, लेकिन उसने हमारे ऊपर गन तान दी। पर हम दोनों ने उससे गन झपट ली और वो डर के मारे उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में भागने लगा। अक्षित, हमारी बात सुनो। अक्षित, सुनो तो सही। वहीं रुक जाओ। अक्षित, सुनो तो सही। नहीं। अक्षित, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, हमें बस हमारा पैसा दे दो। पैसा? हाँ, पैसे। मुझे किसी पैसे के बारे में नहीं मालूम। देखो अक्षित, अक्षित, सच बता दो हमारे पैसे कहाँ हैं? सर, हमने अक्षित को नहीं मारा। वो डर गए और डर के बिल्डिंग के टेरेस पे भागने लगे और वहां से गिर गया। शाइना को भी तो मारने की कोशिश की तुम दोनों ने। नहीं, हम जानते थे कि अक्षित के बाद शाइना से ही हमें पैसे मिल सकता है। हम उससे भी अपना पैसा ही मांगने गए थे, मगर वो ज्यादा ही होशियारी दिखाने लगी। चीखने लगी, चिल्लाने लगी और इसलिए हमने उसका मुंह बंद कर दिया। सर, हमें उसे मारना नहीं था। अगर मारना था तो हम उसे मार सकते थे। हमें सिर्फ अपने पैसे से मतलब था। सर, अगर इन दोनों ने अक्षित को नहीं मारा है तो फिर किसने मारा होगा? ये कोई और ही है, कोई और जो इन दोनों को फंसाना चाहता है। ज्यादा दिन नहीं छुप सकता हमसे, बहुत जल्दी हमारे शिकंजे में आ जाएगा। देखा तारिका, ये तो कुछ और ही खेल है। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है सर। ऐसी चौंकाने वाली बात सारुण के? बॉस, ऐसी बात है जिसे आप लोग सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। कौन सी नई बात है सालू के साहब? आप तो हमेशा चौंकाते ही रहते, आज भी चौंका दीजिए। पहले ये बताओ,
ये फॉरेंसिक लैब में आप लोग किसकी लाश लेकर के आए हैं? इसकी लाश का क्या मतलब है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि लाश आखिर है किसकी? अक्षित की लाश। यही इस कहानी का पेच है बॉस। क्या कहानी में पेच भी है? जी हाँ, बहुत बड़ा पेच है। और वो ये कि जिस लाश को आप अक्षित की लाश समझ करके ले आए हैं, वो दरअसल अक्षित नहीं कोई और है। साळुंखे, अक्षित बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिर के मर गया और उसे ट्रक ने कुचल भी दी। बस उसी की लाश को हम यहाँ लेकर आए। बॉस, हमने अक्षित की सारी डिटेल्स अच्छी तरह से चेक की। अक्षित की हाइट थी 5 फीट 10 इंच और ये इस लाश की हाइट है 5 फीट 8 इंच। और दूसरी बात ये कि इस आदमी को मरे हुए करीब 32 घंटे हो चुके हैं। समझे आप? पूरा 1 दिन और 8 घंटे। अगर सर ये कैसे हो सकता है? अक्षित की मौत तो कल रात हुई थी। हाँ पंकज, इसका मतलब ये आदमी अक्षित से बहुत पहले मर चुका था। इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ, आइए। ये देखो बॉस, ये इस आदमी का पूरे शरीर का स्कैन है। और ये देखो, गौर से देखो, इसकी कार्टिलेजेस इसकी हड्डियों से अलग होने लगी हैं। और ऐसा तभी होता है जब इंसान को मरे हुए कुछ दिन हो जाते हैं। और ये आदमी गिरने से पहले ही मर चुका था, पूरे 1 दिन 8 घंटे पहले। पर कोई इसे पहचान न सके, इसलिए जिसने भी ये किया इसका चेहरा भी बुरी तरह से कुचल दिया। इतनी बुरी तरह से कुचल दिया गया कि इसके चेहरे का रिकंस्ट्रक्शन भी होना बहुत मुश्किल है। लेकिन सालू साहब, अक्षित के दोनों दोस्त बाला और कोयना उसके साथ थे और उन्होंने उसे नीचे गिरते हुए भी देखा था। और सर, उस बिल्डिंग के वॉचमैन ने भी अक्षित को गिरते हुए देखा था। वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि अक्षित की लाश बीच हवा में गायब कहां हो गई। सर ये तो जादू हो गया। टेरेस से गिरा अक्षित, पर जमीन पर बदलकर किसी और की लाश गिर गई। ये कोई जादू नहीं पंकज, सोची समझी साजिश है ये, सोची समझी साजिश। बोलो, ट्रक में से मिला वो स्वैप कार्ड, उसकी डिटेल मिल गए? कार्ड किसका है पता चल गया? गुड। सर, ट्रक से मिला स्वाइप कार्ड जिस आदमी का है वो रूम नंबर 301 में। 301? ये रहा 301। सर, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? देखते हैं। सर, रिसेप्शनिस्ट ने कहा था कि कस्टमर अंदर ही है। इशिता, काम करो, होटल के किसी स्टाफ को बुलवाओ, दरवाजा खुलवाते हैं। यस सर। सर, हो सकता है इस सबके पीछे इस आदमी का हाथ हो। हाँ सर, ये जरूर गुनाह में शामिल हो गई, वरना इसका स्वाइप कार्ड ट्रक में कैसे मिलता? सर, लगता है रिसेप्शनिस्ट ने झूठ बोला है। कमरा ढूंढो अच्छी तरह से, देखो कुछ मिलता है क्या, पता तो चले। देखो।
शिट। सर इसका मतलब सावंत सर सही कह रहे थे, वो मरा हुआ आदमी कोई और ही था। ए बाहर आ, बाहर आ। बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। खुद को मारने का नाटक अब खत्म हो गया। दोबारा आप मुझ पे चिल्ला क्यों रहे अंकल? मैं तो बस लुका छुपी खेल रहा था। किसके साथ हैं? आप लोग मेरे साथ खेलने आए ना? चलिए अब आप लोग छुप जाइए और मैं आप लोग को ढूंढूंगा। मैं 10 तक गिनता हूँ। छुप जाइए, छुप जाइए। 1 2 3। बस बस हो गया तुम्हारा नाटक। बाहर निकलो। बार बार मुझे डांट क्यों रहे? मुझे नहीं खेलना आप लोगों के साथ। आप लोग जाइए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जाइए यहाँ से, मैं नहीं करूंगा। अक्षित, अक्षित। सर इसके दोनों चोर दोस्तों ने बताया था ना कि इसे भूलने की बीमारी है। अक्षित बाहर आओ। अक्षित, अब मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, बाहर आओ। अक्षित। कौन है आप लोग? और ये क्या बदतमीजी है? बिना पूछे रूम के अंदर कैसे चले आए? तो ठीक हो गए तुम। क्या? अरे हैं कौन आप लोग? और क्या मतलब ठीक हो गए से आपका? हम लोग सीआईडी से हैं। अरे क्या नाटक है तुम्हारा? हाँ? यहाँ छुप कर क्यों बैठे हो? क्यों मारा तुमने रघु को? अरे तुम्हारे मरने का क्या नाटक है? बताओ जल्दी। अंकल, आंटी ने कहा था मुझसे कि यहीं छुप के बैठे रहना, बाहर नहीं जाना, किसी से नहीं मिलना। आंटी? कौन आंटी? कौन आंटी? आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। मेरी आंटी को पता चलेगा तो मुझे बहुत डांटेंगी। सर लगता है ये फिर से सब कुछ भूल गया। कौन आंटी? किसकी आंटी? अंकल आपकी आंटी नहीं है, मेरी आंटी है। सर ये नाटक कर रहा है बचने के लिए। देखते हैं क्या नाटक है इसका और कौन आंटी है ये। अक्षित, अक्षित नहीं। अक्षित प्लीज, प्लीज ऐसा मत करो। अक्षित नहीं, अक्षित नहीं, प्लीज अक्षित नहीं, अक्षित नहीं, अक्षित। सीआईडी? सर देखिए मेरा अक्षित बिल्डिंग से नीचे गिर गया। अक्षित नहीं है ये, अक्षित का पुतला है। अक्षित की आंटी, यही प्लानिंग थी ना तुम्हारी? प्लानिंग? आंटी? कैसे प्लानिंग? दुनिया के सामने अक्षित को मरा साबित करने की प्लानिंग। जबकि सच तो ये है कि अक्षित जिंदा है। इसीलिए हमने तुम्हें यहां बुलाया था कि तुम भी देखो कि क्या हुआ था उस दिन। गिरा अक्षित, मरा पड़ा था कोई और। क्यों? हुआ कुछ ऐसा था कि अक्षित भागता हुआ बिल्डिंग के टेरेस पर आया। ये तुम्हारी प्लानिंग थी। तुमने कहा उसे यहां भाग के आने के लिए। तुमने इसे यहां से कूदने को भी कहा। अक्षित अमनीजिया का मरीज था और वो तुम्हारी बात को मानकर नीचे कूद भी गया। ठीक नीचे रोड पर ट्रक जा रहा था। ट्रक कुछ सेकंड के लिए रुका। अक्षित टेरेस से कूदकर ट्रक में गिरा। शायना ने बिल्कुल अक्षित की तरह कपड़े पहने हुए आदमी की लाश रखी थी। शायना ने लाश को ट्रक से नीचे फेंक दिया और जिंदा हालत में अक्षित को लेकर वहां से निकल गए। क्यों? यही हुआ था ना शायना जी? हाँ सर। क्यों किया था तुमने ये सब? सर मेरे पापा को बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ था और उसकी भरपाई के लिए हमें काफी पैसों की जरूरत थी। और तुम्हें पता था कि अक्षित के पास बैंक से लूटे हुए पैसे हैं? हाँ सर, मैं और अक्षित एक दूसरे से प्यार करते थे। अक्षित ने मुझे सब कुछ बताया था। मुझे यहाँ तक पता था कि अक्षित को अमनीजिया की बीमारी है और इसी बीमारी का फायदा उठाने की कोशिश की मैंने उससे शादी कर ली, उसका ब्रेन वॉश किया ताकि उसके पैसे अपने पापा को दे सकूं।
और तुम्हें अच्छे से पता था कि भूलने की बीमारी की वजह से इस अक्षित को कुछ याद नहीं रहेगा। मुझे पता था सर, और अक्षित को कुछ याद ना आए इसके लिए मैं उसे गलत दवाइयां भी देती थी। तुमने अक्षित की मौत का झूठा नाटक रचा। बाला और कोयना को यकीन दिला दिया कि इसकी मौत हो चुकी है और उनसे छुटकारा पाने की कोशिश की। क्यों? सर मुझे लगा था कि अक्षित को मरा हुआ जानकर वो मुझसे पैसे मांगना बंद कर देंगे। और इस अक्षित को तुमने होटल के कमरे में बंद करके रखा ताकि ये दुनिया के सामने ना आ सके, क्यों? है ना? हाँ सर, सारी दौलत अक्षित के ही नाम पर थी, इसलिए मैं उसे कमरे में बंद कर उसकी दौलत का इस्तेमाल करना चाहती थी। अपने फायदे के लिए तुमने एक बीमार आदमी का इस्तेमाल किया, कानून से इसके गुनाह को छुपाया। इसकी सजा तो तुम्हें मिल के रहेगी।